नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे महाकाव्य युद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं जो चरम अहंकार और परम ईश्वरीय नारी शक्ति के बीच लड़ा गया था। महाकाली और दो अत्यंत घमंडी असुर सेनापतियों चंड और मुंड के बीच का ये भयंकर टकराव। देखिए, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये इस बात का एक एकदम सटीक उदाहरण है कि जब कोई अपने बल के नशे में पूरी तरह अंधा हो जाता है तो ईश्वरीय शक्ति उसका किस प्रकार मर्दन करती है। सच कहूं तो ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। रणभूमि में कदम रखते ही चंड और मुंड पूरे आत्मविश्वास या कह लीजिए घमंड के साथ क्या कहते हैं, आज तुम चारों ओर से घिरी हो देवी, हमसे तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा वध निश्चित ही करके रहेंगे। मतलब जरा इस दुस्साहस को देखिए। शुरुआत ही हमें बता देती है कि इन असुरों का अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्हें सच में लगा कि उनकी विशाल सेना एक अकेली देवी को चुटकियों में हरा देगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब कोई परम ईश्वरीय शक्ति के सामने इस तरह का दुस्साहस और चरम अहंकार दिखाता है तो वो शक्ति आखिर कैसे प्रतिक्रिया देती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बात को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे देवी ने एक एक अचूक कदम उठाकर उनके इस विशाल अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। चरण 1, लाभ का भ्रम। शुरुआत में असुरों को लगता है कि पलड़ा पूरी तरह से उनकी तरफ भारी है, और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि महाकाली की युद्ध नीति कितनी अचूक और तेज थी। देखिए होता क्या है, पहले चरण में चंड और मुंड सारे नियम तोड़ देते हैं और धोखे से अपने घातक मायावी चक्रों का प्रहार करते हैं। अब कोई सामान्य योद्धा होता तो शायद एक बार में एक ही चक्र रोक पाता है ना, लेकिन दूसरे चरण में देवी काली बिना किसी मेहनत के, मानो कोई खेल हो, उन सभी घातक चक्रों को हवा में ही रोक लेती हैं। और तीसरा चरण तो सच में हैरान करने वाला है। वो उन चक्रों को नष्ट नहीं करती बल्कि उनकी दिशा ही पलट देती हैं, सीधा असुर सेना की तरफ। नतीजा, उनके खुद के मायावी अस्त्र उनकी अपनी ही सेना के विनाश का कारण बन जाते हैं। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इस भयंकर युद्ध के बीच भगवान गणेश का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक कथन आता है। नारी को दुर्बल समझने की भूल करने वाला शक्तिशाली नहीं अपितु निर्बल होता है। ये विचार असल में इस पूरी कथा की नींव है। असुरों ने बड़ी आसानी से मान लिया था कि एक अकेली स्त्री उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। उन्होंने नारी को अबला समझने की जो ऐतिहासिक भूल की, वही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक और रणनीतिक हार का कारण बनी। चरण 2, क्रीडात्मक बचाव। यहाँ असुर स्थिति को पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। अब चंड और मुंड अपनी गति को एकदम चरम पर ले जाते हैं और बहुत तेजी से देवी के चारों ओर घूमकर लगातार खड्ग प्रहार करते हैं। वो अपने अहंकार में ये मान बैठते हैं कि देवी अब थक चुकी हैं। उन्हें लगता है कि देवी हार मान रही हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि महाकाली केवल उनके साथ खेल रही हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए कोई गंभीर युद्ध है ही नहीं, बस एक क्रीड़ा है। असुर अपनी ही सफलता के भ्रम में जी रहे थे, और इसी भ्रम में पूरी तरह अंधे होकर असुर अपनी दुष्टता की सारी हदें पार कर देते हैं। उनका ये भयानक दुस्साहस सुनिए। हम उस सुंदर देवी को खींचते हुए अवश्य ले जाएंगे, शुंभ के लिए नहीं, उसे अपने लिए लेकर जाएंगे। बस यही वो चरम अपमानजनक बात थी जिसने उनके भाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। इन दुर्वचनों ने ही देवी काली के उस वास्तविक भयंकर क्रोध को जगा दिया जिससे वो अब तक बचते आ रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। चरण 3, काव्यात्मक न्याय की रणनीतियां। यहाँ असुरों की भव्य योजना और वास्तविकता के बीच का अंतर देखिए। उन्होंने सोचा था कि वे देवी को विद्युत पाश यानी बिजली के फंदों में बांध लेंगे और उन पर बाणों की बौछार कर देंगे। कितनी बड़ी योजना थी, लेकिन वास्तविकता क्या हुई? महाकाली ठीक उसी रणनीति को उन पर ही पलट देती हैं। वे असुरों को उन्हीं के बाणों से बेध देती हैं और उन्हीं के विद्युत फंदों में उन्हें कैद कर लेती हैं। ये उनके घमंड पर एक सीधा करारा प्रहार था, जो बोया वही काटा। अब इस पूरी रणनीति के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि देवी का ये सामरिक दांव कितना वैज्ञानिक और बुद्धिमानी से भरा था। पहले चरण में दोनों असुर प्रचंड विद्युत रेखाएं उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में महाकाली उन दोनों विद्युत रेखाओं को एक सूत्र में ऐसे गूंथ देती हैं जैसे बालों की चोटी गूंथी जाती है।
उन्होंने चंड को सीधे मुख और मुंड को उल्टे मुख करके एक साथ जोड़ दिया, और इसका परिणाम तीसरे चरण में विपरीत विद्युत ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। दोनों असुर लगातार अपने ही बनाए विद्युत सर्किट में फंसकर रह गए और खुद को ही बिजली के झटके देने लगे। सच में ये किसी जीनियस दांव से कम नहीं है। अब असुरों के अंतिम क्षणों की इस भयानक विडंबना को देखिए। एक ओर उनका सबसे बड़ा घमंड था। उन्होंने दावा किया था कि वे देवी के बाल पकड़ेंगे, उन्हें रुलाएंगे और भारी बेड़ियों में बांधकर अपने स्वामी शुंभ के चरणों में फेंक देंगे। और दूसरी ओर परम न्याय देखिए। नारी शक्ति को दुत्कारने वाले उन असुरों के शीश अंततः महाकाली ने काट दिए और उन कटे हुए सिरों को ले जाकर परम देवी कौशिकी के चरणों में अर्पित कर दिया। जो अहंकार से भरी धमकी उन्होंने दी थी, बिल्कुल वही उनके साथ घटित हो गई। इसे कहते हैं एकदम सटीक न्याय। चामुंडा का जन्म, इस महाकाव्य युद्ध का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऐतिहासिक विजय ने देवी को एक नई पहचान दी। चामुंडा ये महाकाली को दी गई एक महान और शाश्वत उपाधि है, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड नामक उन असुर सेनापतियों का वध किया था। इसलिए देवी कौशिकी ने उन्हें ये भारी सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि आज से पूरा संसार उन्हें चामुंडा के नाम से जानेगा और पूजेगा। ये नाम ही इन दोनों घमंडी असुरों के अंत का एक अमर प्रमाण बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल गहराई से विचार करने योग्य है। जब अहंकार हमें इतना अंधा कर देता है कि हम सामने खड़ी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाते, तो क्या होता है? चंड और मुंड की ये पूरी कथा हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जब हम शक्ति का गलत आकलन करते हैं, और विशेष रूप से जब नारी शक्ति को दुर्बल समझने की भूल की जाती है, तो विनाश बिल्कुल निश्चित होता है। अहंकार का अंत हमेशा पतन ही होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये तार्किक दृष्टिकोण आपको सोचने पर मजबूर करेगा।